अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। रावलपिंडी के करीब पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉकर को नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर जान ले ली। टिकटॉकर अपनी गाड़ी में जा रही थी और किसी नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद गाड़ी बेकाबू हो गई और जाकर ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद मौके पर ही टिकटॉकर की मौत हो गई। इस हवाले से मुकम्मल वीडियो देखें। बैकग्राउंड सारी का सारा मिलता है सवात से। सवात में रहती थी एक फैमिली और इस फैमिली में जो घर के सरबराह थे इनका नाम है फजल साहिबजादा। फजल साहिबजादा के 3 बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा। सबसे पहले यानी सबसे बड़ी बेटी नाम उसका शमसू, फिर उसके बाद बेटा नाम उसका नेमतुल्लाह, फिर उसके बाद बेटी नाम उसका आसमा। शमसू जब 18 साल की हुई तो उस टाइम वालिद साहब अटक शिफ्ट हो गए रोजगार की तलाश में। शमसू ने एक टिकटॉक आईडी बनाई और ये आईडी बनाई आयशा ग्रामानी के नाम से। अब इंस्टा पर भी अकाउंट बनाया, फेसबुक पर भी बनाया, टिकटॉक पर भी बनाया और खूब इस पर मेहनत की। ज्यादातर आयशा जो एक्ट करती थी, जो डांस करती थी, वीडियोस बनाती थी, वो बनाती थी पश्तो गानों पर। लोग बड़ा ही पसंद करते थे, फॉलोअर्स बहुत ज्यादा थे। फॉर यू पर जाती थी इसकी वीडियो और बाकायदा तौर पर ऐसा लगता था कि टिकटॉक पर जो फॉर यू है वो शायद आयशा ने अपने नाम करा रखा है, डेरा जमा लिया। और डेली बेसिस पर ये 2 से 3 वीडियोस बनाती थी टिकटॉक पर और अपलोड भी करती थी। फॉलोअर्स 1.3 मिलियन, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊं कि लोगों ने स्लोली इसको अप्रोच करना शुरू किया। अब ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पर और मुख्तलिफ चीजों पर प्रमोशनल वीडियोस भी बनाने लगी। हैरत की बात मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि फैमिली को इन वीडियोस पर कोई एतराज नहीं था। वो कहती थी बनाइए, नो प्रॉब्लम, पैसे भी खूब कमा रही थी। 2019 में 7 साल पहले ये इस्लामाबाद के इलाका फैसल हिल्स वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब इसे जब ये पता चला 2019 की बात है कि अब तो टिकटॉक में नया फीचर आ गया है और वो फीचर है टिकटॉक लाइव का और उससे तो बड़ी गिफ्टिंग होती है, पैसे कमाए जाते हैं, तो इसने भी टिकटॉक लाइव पर आना शुरू किया। अब जनाब वो जो पहले डॉलर कमाए जा रहे थे अब वो डॉलर नहीं, अब वो उससे ज्यादा और गिफ्टिंग भी खुली डुल्ली होने लगी, जिसकी वजह से इसकी शोहरत में इजाफा, इसके पैसों में इजाफा, इसके जो एक सर्कल था उसमें भी इजाफा होने लगा। खूब पैसे कमाए, इंटरनेशनल टूर्स किए और इंटरनेशनल टूर्स करने के बाद बाकायदा तौर पर ये यहाँ वहाँ शिफ्ट होती थी। जब भी जाती थी, टूर करती थी, स्टे करती थी, तो बेशुमार वीडियोस बनाया करती थी। 14 अगस्त को घर पर बैठी थी एक इसका दोस्त जिसका नाम काशिफ है, काशिफ उर्फ काशी। वो कॉल करता है, कहता है आयशा मैंने बड़ी जरूरी बात करनी है तुमसे, जरा घर तो चक्कर लगाओ। कहती है अच्छा तो कहाँ है, मुझे जगह बता दो। जवाब आता है लोकेशन तुम्हें सेंड करता हूँ और टेक्स्ट करा हूँ, वहाँ जाओ। कहती भेजो लोकेशन, कहता मैं भेजता हूँ, ओके अल्लाह हाफिज़। फिर लोकेशन सेंड करता है। आयशा ने 6 बजे बहन और भाई को लिया और गाड़ी पर अब ये तीनों जा रहे हैं, यानी एक भाई को, एक बहन को लिया और गाड़ी पर ये तीनों जा रहे हैं उसके घर की जाने, जो उसने लोकेशन भेजी है उस पर। होता क्या है कि टेक्सला मार्गला बाईपास आता है, ये टर्न लेने लगती है कि अचानक से 2 बाइक सवार ब्लैक कलर की शलवार कमीज पहनी है, बाइक पर आई है, साइड पर बाइक खड़ी की और भाग के इसकी गाड़ी की तरफ गए हैं और ड्राइविंग सीट वाली साइड से डस 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 करनी शुरू कर दी। आयशा को लगने की वजह से गाड़ी हुई आउट ऑफ कंट्रोल और जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो आगे एक डंपर खड़ा था, उसमें जोर से हिट की। खुशकिस्मती की बात यह है कि बहन और भाई दोनों को नहीं लगी, अलबत्ता जब वो डंपर से हिट की तो ये लोग भी शदीद जख्मी हुए। लाला 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 पड़ गई, पब्लिक इकट्ठी हो गई। आकर सबसे पहले जो दोनों जख्मी थे बहन भाई, उनको पानी पिलाया, हौसला दिया, हवा दी और फिर फौरन 715 पर कॉल की, 1122 पर कॉल की गई। पुलिस आई टेक्सला पुलिस स्टेशन से, आकर जख्मियों को अस्पताल शिफ्ट किया, 1122 भी आ गई, फर्स्ट एड भी, हॉस्पिटल शिफ्ट किया और आयशा को अपने तहवील में लेने के बाद हॉस्पिटल शिफ्ट किया ताकि उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए। जब डॉक्टर्स ने मुआयना किया तो बताया कि गर्दन पर लगी है, जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। वालिद को घर जब तक खबर मिली वो फौरन पहुंचे पीछे हॉस्पिटल। फिर टेक्सला पुलिस स्टेशन ने एक 302 का मुकदमा दर्ज करवाया जो कि नामजद मुकदमा था। अब इसमें जो इन्होंने नामजद मुकदमा दर्ज करवाया उसमें बताया और बाकायदा मुकदमे में लिखा गया है कि जावेद एक दोस्त है और कौसर एक सहेली है, ये दोनों मेरी बेटी से लाखों रुपए लेते थे और जब वापस मांगो तो ये कल की धमकियां देते थे और वापस नहीं करते थे। इस चीज की दरखास्त भी हमने पहले इस्लामाबाद में एक दे रखी थी और उस दरखास्त पर खातिर खा कोई काम भी नहीं किया गया और उस टाइम भी एक म्यूचुअल फ्रेंड है जिसका नाम काशिफ है उर्फ काशी, काशी उसे कहते हैं, वो बीच में आया था और उसने ये कहा था कि दरखास्त पर काम शाम कोई ना कराएं आप, मैं हूं, मैं आपको बताऊंगा कि इस मसले को कैसे हल करना है और फिर मैं आपका मसला हल करके बताऊंगा। 14 अगस्त को फोन करके भी काशिफ उर्फ काशी ने ही आयशा को बुलाया कि मेरे घर आओ, मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है। फिर ही तो मेरी बेटी गई थी। मेरी बेटी को करवाने में काशिफ उर्फ काशी इसकी मुआवनत हासिल है, जबकि जावेद और फिर कौसर ये दोनों भी इसमें बराबर के शरीक हैं, कातिल हैं। मुकदमा जो दर्ज किया गया उसमें 302 लगाई गई, 324 लगाई गई, 109 लगाई गई मशवरे के तौर पर और फिर दफा 34 का भी अंदराज किया गया। यहाँ तक इस खबर की डिटेल्स जो मैंने शेयर की, इंतहाई अफसोस के साथ मैं आपको एक बात बताऊं, एक जनाजे की पिक्चर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, मैंने भी देखी है, मुझे बहुत दुख हुआ। बड़े अफसोस के साथ मैं आज इस खबर के एंड पर ये मैसेज दे रही हूँ, सोशल मीडिया पर महबूस होने वाले लोग जो डांस देखते हैं खुश होते हैं, गाने सुनते हैं खुश होते हैं, कंटेंट देखते हैं खुश होते हैं, मिलियन फॉलोअर्स देते हैं, वही शख्स या वही आयशा जब इस दुनिया से गई तो वो फॉलोअर्स, वो चाहने वाले, वो मोहब्बत करने वाले, वो सब जनाजे में कहीं नजर नहीं आए। यानी जनाजे में गिनती के कुछ लोग खड़े थे, गिनती के। बड़ा दुख हुआ मुझे, इंतहाई अफसोस हुआ मुझे कि सोशल मीडिया का ये किरदार है। वो अपने आप को फंदे खान, बहुत बड़े बड़े लोग समझने वाले मत भूलें कि जिंदगी की कीमत और है, मौत की कीमत और है। मरता है जब इंसान तो सिर्फ 4 लोग होते हैं जो जनाजा उठा के छोड़ आते हैं और वही आपके अपने घर वाले क्या कहते हैं, जल्दी करो स्मेल ना आ जाए, अल्लाह की इमानत अल्लाह के हवाले करो, रोटी खोलो। बड़े अफसोस के साथ ये बात कह रही हूँ। इसके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटी है एक बेटा है, शौहर भी है, डेफिनेटली मैरिड है। वो सब कहाँ है कोई खबर नहीं, कोई अता पता नहीं, झगड़ा है नहीं है, अलग ही थी, घर थे, कोई और मसला था, कोई खबर ना निकली। एक पल के लिए ये सोचिए कि सोशल मीडिया ऐसे उठाता है, ऐसे गिराता है, कोई पता नहीं चलता नीचे गिरे हुए बंदे का किधर किधर नहीं है। मिसाल आपके सामने है। इसके अलावा ये याद रखें, यार्जी दुनिया, ये चलाकियां, मक्कारियां, होशियारियां, झूठ, सच, फरेब सब इधर रह जाना है, फिर पता चलेगा कौन किसके साथ कितना था।